आप डालिए। यही तो गुरु महाराज कहते रहे हमेशा कि आप करिए और भजन करते रहिए। सेवा का काम बहुत जरूरी है। सेवा से अगर चूक जाओगे भजन नहीं बनेगा। सेवा नहीं दे पाओगे मन नहीं लगेगा। सेवा नहीं दे पाओगे बरकत नहीं होगी। आप करके देखिए। गुरु महाराज कहते एक कदम चलोगे तुम्हारे लिए मैं 1000 कदम चलने को तैयार खड़े हैं। आप कब परीक्षा करोगे? आप अपना मन खराब कर लोगे, परेशानियां उठाओ। जब तुम्हारा त्रिकालदर्शी गुरु है, अंतर्यामी गुरु है, आपका तीनों कालों की जानने वाला गुरु है, आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं। ए प्रेमी भाई बहनों, जो भी ये भाव भक्ति की जा रही है, अरे तुम सज्जों की भक्ति करने लगो या आप त्रेता का करने लगो विधान, या द्वापर के विधान में चले जाओ, लेकिन ये कलयुग है। जब आपको ये मालूम नहीं है कि सतयुग की इस मनुष्य शरीर की आयु कितनी थी, युग की उम्र कितनी थी, भक्ति उस वक्त क्या थी, 17,28,000 बरस तक सतयुग को रहना था। हम इसलिए मोटी बात ये भी बता रहे कि आपकी सूझ में आ गई या पड़ोसी कहीं आपका और अपनी गाड़ी पर ये लिखा के चला कि महाकाल, आपने देख लिया कि गाड़ी पर महाकाल लिखा है। अब आपने नहीं जानो, न लिखाने वाला जान रहा न लिखने वाला जान रहा कि है क्या। तो अलग अलग आपकी भक्तियों का है विधान। सतयुग सब योगी विज्ञानी करे हरि भक्त रे भक्तरानी। सतयुग की ये तपस्या थी और सतयुग की तपस्या के बराबर आप कर नहीं पाओगे। हिरण्याकश ने जब तप किया था, किसका? आत्म कल्याण का नहीं किया था, उन्होंने किया था अपने बाहुबल बढ़ाने का। मुझे कोई मार न पाए, मैं किसी के द्वारा मारे न जाए, न जमीन पर मरे, न हाथ पर मरे, न हथियार से मरे, न जानवरों से मरे, मुझे कोई न मारने वाला हो। बताओ इतनी बड़ी तपस्या तो तुम देवी देवताओं की नहीं कर पाओ। जब उन्होंने इतना बल कर लिया, फिर भी उनको नरसिंह रूप धारण करके कीट उतारा गया। वो कौन था? सतयुग। उम्र कितनी थी? 17,28,000 बरस की, और यही मनुष्य शरीर बैठा, इसकी उम्र थी 1,00,000 बरस। 1,00,000 बरस। हड्डियों में इतना खून न रहे, चमड़ा न रहे, हड्डी पड़ी है, तब भी प्राण उसके अंदर है। अब आप जाप करने लगो सतयुग का। हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि सब उलझ गए जाप में। अब अगर सब तपस्या सतयुग के नाम की आप करने लगो तो बताओ उम्र भी आपको 1,00,000 चाहिए और 17,28,000 बरस युग की उम्र चाहिए। अब यह उम्र कितनी है? लगभग 100 बरस। कितनी देर बैठ लियो दोनों तो मामला साफ। अगर अन्न न मिला तो 4 दिन बाद प्राण खा, तब चले गए। और सतयुग में हड्डी पड़ी है, कुछ न मिले, तब भी प्राण नहीं जा रहे। कोई है चैनल पर बताने वाला? आपको कोई चैनल पर ये भेद बता रहा है? कोई नहीं बताने वाला। ये अध्यात्म ज्ञान है। आ जाओ त्रेता में, देखो सतयुग की योग विद्या, योगी वैज्ञानिक करे हरि भक्त रे भक्तरानी, सबको साधना का विधान मालूम था। कान में उंगली डाली, ध्यान ऊंचा किया, घंटा और शंख से जुड़ गए, मस्त होकर के सो गए। ये सतयुग का विधान। त्रेता आ गया, 12,96,000 वर्ष की उम्र त्रेता, और इस शरीर की उम्र 10,000 बरस। उधर हाथी के बल का मन था, इधर त्रेता में घोड़े के बल का मन कर दिया। और क्या हो गया? त्रेता
विधि यज्ञ नर करई और प्रभु समर्प कर्म सब। आज आप यज्ञ कर रहे, अरे उनको बुझो, चैनल में बोलने वाले या तुमको कथा सुनाने वालों को पूछो कि जब रामचरितमानस और संत महात्माओं ने बनाकर के तुम्हारे बीच में खजाना दिया है और उसी खजाने में ये लिखा है कि ये यज्ञ का फल कब मिलता था, जब त्रेता का समय था, 10,000 वर्ष की उम्र थी, 12,96,000 वर्ष का युग था, तब का ये विधान था। आज आप यज्ञ करवा रहे हो, लेकिन न तो आपने उन ग्रंथों को देखा महात्माओं के लिखे हुए, और न ही उन विद्वानों को ये पूछा कि आज जो उल्टा काम करा रहे हो उससे क्या फल मिलने वाला है। द्वापर लगा, घोड़े की ताकत मन की खत्म, सज्जों की हाथी की मन की ताकत खत्म, और द्वापर आ गया। और द्वापर में क्या कहा, द्वापर कर रघुपत पद पूजा और भाव नर तरे उपावना। यज्ञ को फल खत्म, योग का फल खत्म। अब द्वापर में काय बोलो, मूर्त पूजा, मूर्त पूजा और मन की ताकत बकरा। देखो हाथी की ताकत खत्म, घोड़े की ताकत खत्म मन की, और गाय क्या आ गई, बकरा। और तो तपस्या क्या हुई, तपस्या हो गई मूर्त पूजा। प्रैक्टिकल एकलव्य को जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने यहां से गुरु विद्या देने को हटा दिया, कहा हरिजन हो, और वही जब मूर्त बना करके और ज्ञान को सीखा, तो उनके सामने रहने वाले अर्जुन और जितने भी महाबली थे सबके सब फेल हो गए। तब कृष्ण भगवान ने उनका अंगूठा मांगा था जाकर के, क्योंकि इसके कोई भी इसे हरा नहीं पाएगा। ये कब का था ज्ञान, द्वापर। समझ गए आप लोग, द्वापर मूर्त। लेकिन महात्माओं ने फिर उसके लिए क्या बना दिया कि मूर्त का मनुष्य बनाया, मूर्त, और बड़ी बड़ी आंखें, और बड़ी बड़ी आंखें बना करके द्वापर में ये विद्या सिखा दी कि आप इन आंखों को बंद कर लो और सामने इसकी आंखों को देखो। किसकी, जो मूर्त बनाई उसकी। इधर उधर ध्यान मत करना, उसकी आंखों पर निगाह करो। और जब आंखों पर निगाह की, तब साधना का काम हुआ कि ये दिव्य दृष्टि की आंख जो हिल रही है, कान अंदर इसका हिल रहा है, उसे जब एकाग्र करोगे तब ध्यान बने। ये महात्माओं ने जब आप मूर्त पूजा में विशेष रुचि बना गई, तब कलयुग में ये सिखाया कि आप मूर्त बना लो और मूर्त पर अपना ध्यान टिकाओ, मन को इधर उधर न भगाओ। और ये आपका विधान बनाया, वो आपने न करके चले गए आप शहरों में, जो प्रजापति लाइन लगाए हैं कि चाहे कृष्ण ले ले, चाहे शंकर ले ले, चाहे हनुमान ले ले, और चाहे काली ले ले, चाहे दुर्गा ले ले, जो तुम्हारी इच्छा हो, चाहे लक्ष्मी ले ले। और आपने जाकर के खरीदी और खरीद के घर में रख ली। और डीएम साहब आ रहे हैं जिले के जो मालिक हैं, अपनी ड्यूटी से, अपने जो रोज की उनके कामों से, और घर पर जब आ रहे हैं तो घरवाली क्या, लक्ष्मी की पूजा खरीद करके बाजार से लक्ष्मी को लेकर के रख दिया। अब बताओ, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारियों के घर में जब मिट्टी की मूर्त रख दी जाएगी, तो बताओ कान में उंगली डालने वाला रास्ता कौन पूछेगा, क्या कहोगी। ये डिग्री वाले और जो कलेक्टर और बड़े बड़े गाँव में अधिकारी हो गए, और
और ये सब जो कर रहे हैं तो इससे बढ़िया कहा, क्योंकि ये बहुत बुद्धिजीवी लोग होंगे। आप भी चले गए उसी। तो क्या आया? कलयुग। बात ये आया कल। इसमें कबीर साहब आए, पहले गोस्वामी आए, पलटू आए, रैदास आए, मीरा आए, नानक आए, तमाम संतों का, अर्जुन साहब, चरणदास, गरीबदास, बुल्ला दास, पलटू, ये सब के सब आए और सबने ये भेद बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर होतर है। 8,64,000 वर्ष का द्वापर चला गया, 4,32,000 वर्ष मिले आपको इस कलयुग में। और 100 वर्ष के लिए ये लगभग, जब विशेष आपकी लंबी आयु हो तब 100 वर्ष की, ये न 50, 60, 70 चरखड़ी हुई। आप बताओ, मन की ताकत चींटी के बराबर कर दी, चींटी। लेकिन क्या कहा? कलयुग समनयान युग, जो नर कर विश्वास, कलयुग के बराबर कोई भी युग नहीं है। कैसे नहीं आप कहोगे, क्यों नहीं? अच्छा चलो, आपको ट्रेन में जाना है और अगर आप हाथी लेके संजोग वाला जाओगे तो बोलो किराया लगेगा ट्रेन में? मालगाड़ी में लदाओ पड़े, तब आप बंबई ले जाओ चाहे कलकत्ता ले जाओ, किराया जरूर लगेगा। ये कब को है? संजोग। आपने कही नहीं पूजा हम तो त्रेता की करेंगे। अच्छा त्रेता करो तो घोड़ा का मन ताकत पर है, घोड़ा है आपके पास मन का, आपको ले जाना है। कहाँ जाओगे? आप जाओगे, घोड़े को भी ले जाओगे। और जब घोड़े ले जाओ तो बताओ ट्रेन में या मेटर छोटा हाथी में या पिकअप में लादोगे, बोलो किराया लगेगा? लग जाइए। अब आपने कही नहीं हम तो द्वापर की पूजा करें, तो द्वापर में बकरा है तो कचले टिर्री में रखे हो, टिर्री वालों किराया ले लिए। जाना कहा आप? मनवाए था। और अब आप बैठे हो कलयुग में, आपको मन की तरह छोटो है। चींटी, खाना बनाओ, टिफिन लगवाओ घर में। आपकी घरवाली, आपके भाई भतीजों ने टिफिन लगा के तैयार कर दिया और धीरे से चींटी टिफिन में घुली। आपको बंबई जाना है तो बिना टिकट के, बिना किराए के बंबई में जब आप फूल हो जाए टिफिन, तो चींटी घर से और बंबई तक बिना पैसा की। तो बोलो कलयुग सबसे बड़ा युग है। करोड़ों नाम की कमाई आपको इसी में काम, घर में बैठो, दिन में दुकान दफ्तर खेती का काम करो, बाल बच्चों की सेवा खिदमत करो, शाम को जब लेटने को जाओ तब अपने बच्चों पर, परिवार पर, सब पर संस्कार डालो। क्या? अरे न त्रेता की भक्ति काम करेगी, न द्वापर की करेगी, न संजोग की करेगी। अरे नाम की कमाई करने वाले प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम की माला फेरो और कान में अंगुली डालो, अधर धुनी सप्तवाणी, देववाणी, आकाशवाणी, कलमा आयतें रोज सुनो, आनंद ही आनंद आपको आने लगे। इससे बड़ी विद्या दुनिया में और आपको कहां मिलेगी? और जब शब्द से जुड़ जाओगे, कहते गुरु नहीं तेरे धन का भूखा, उस पर धन है भक्ति नाम का। और जो समझदार तुम होते तो धन से कुछ कार्य लेते, कार्य लेना है जो भाई तो गुरु आज्ञा में देव लगा। सब चीज आपके मौजूद है, सारी चीजें आपके पास मौजूद है। और न कर पाओ सकल पदार्थ है जगमाई, और कर्महीन नर बाबत नहीं। सारी चीज आपको मनुष्य शरीर मिल गया 5 तत्व का, और भेदी मिल गया 5 मंडलों का, घनघोर आवाज लेने वाला। और न कोई नहाने, अरे गंदा हो जाए शरीर नहा लो, कोई तपस्या के लिए नहीं है कि शरीर को धो करके साफ सुथरे हो करके तब हम बैठेंगे भजन पर, कुछ नहीं। शरीर केवल आपकी सफाई के नहाने धोने का है। अंदर में जीवात्मा की गंदगी की सफाई को करिए, जीवात्मा पर जो गंदगी उसको हटाने का काम करिए, वो साफ सुथरी हो जाएगी, आपका भजन बच जाएगा। और जीवात्मा पर गंदगी लदी हुई है, कर्मों का पर्दा चढ़ा हुआ है
और सवेरे बैठ के रोज उठे, उन्हीं के स्नान करो और जल डालो और घंटा हिलाओ, शरीर को दिखावा करके, लेकिन अंदर की गंदगी हटाने वाला केवल शब्द गुरु होता। एक प्रेमी भाई बहनों, यहाँ बना लो, यहाँ भी देने वाला मालिक और वहां भी देने वाला मालिक। उसके लिए मैं आपको एक चेतावनी रूप में और बता रहा हूं कि एक महात्मा जी जो शब्द से जुड़े हुए थे और रोज अंतर में आत्मा परमात्मा से रोज आने जाने का रास्ता था, राजाओं का राज्य था। महात्मा जी जाकर के गर्मी की सीजन में धूल बहुत महीन थी, जैसे आपका आटा होता, रास्ते में जाकर के और बच्चों की तरह से मकान बनाने लगे मिट्टी इकट्ठी की। कहा ये कमरा बन गया, फिर ये कमरा बन गया, फिर ये कमरा बन गया, फिर ये कमरा बन गया। ये खेल करते थे बैठे रास्ते। तब तक वहां से राजा निकले। राजा ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो महात्मा जी, तुम क्या ये कर रहे मिट्टी में बच्चों जैसा खेल? महात्मा ने कहा, अरे राजन, मैं महल बना रहा था। राजा हंसने लगे, कहने लगे, दिमाग से कर्म है महात्मा। इसलिए तब क्या कहा, रे महात्मा जी देखो, वो चमक रहा मेरा महल, इसको कहते हैं महल। आप ये मिट्टी में बच्चों जैसा काम कर रहे और कहते हैं महल बना रहे। महात्मा जी हाथ जोड़ के क्या कहते हैं, अरे राजा, तुम्हारे पास पैसा की कमी नहीं है, एक महल बुकिंग में से एक करा दो। राजा हंसने लगे, अरे मूर्ख महात्मा, मुझसे क्या कह रहा, महल तो वो देखो बड़ा खड़ा है, हमसे कह रहे कि महल बुक करवा दो। चले गए हंसते हुए। महात्मा के पास गरीब गुरबा छोटे छोटे लोग आए। जब सुनी महात्मा की बात तो कहने लगे, महाराज 50 रुपया है, मजदूरी में आज 50 ही मिले, बाल बच्चा भी इसी में गुजर करिए, लेकिन एक महल बुक कर दो छोटा सा 50। कोई 500 का आया, कोई 1000 वाला आया, कोई 2000 वाला आया। छोटे छोटे लोग कहा एक दिन भूखे ही बैठ लेंगे, परहेज कर लेंगे, लेकिन महात्मा कह रहे हैं कि महल बुक कराओ। उसके बाद में रानी का डोला आया, पलकी। रानी ने कहा ये कौन है? पलकी ले जाने वालों ने कहा ये महात्मा है। कहा उतारो, यहीं पर मुझे बात कर लेने दो। उतारा। महात्मा को रानी पूछने लगी क्या है? कहा रे रानी, महल बुक कर रही मैं। कहा अगर महल आप बुक कर रहे तो एक हमारा कर दो और एक हमारे पति का कर दो, तू महल बुक कर। महात्मा ने कहा भाई तुम्हारा तो बुक कर देंगे, लेकिन तुम्हारे पति से मैंने बहुत कहा, उन्होंने इनकार कर दिया। कहा मेरा महल देखो वो है कितना सुंदर, तुम ये मिट्टी में बना रहे कि ये महल बन गया, ये बना, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, इससे मुझे मालूम पड़ रहा है कि तुम्हारा दिमाग गर्म है। ये कहकर मुझसे चले गए, तब तुम्हारा मैं कर रहे। कहा महाराज मेरा कर। कहा 50,000 वाला कर दे कि कर दो? कर दिया। रानी भी चली गई, ये भी सब चले गए, महात्मा भी चले गए। रानी और राजा जब अपने महल में सोए, देखो प्रभु का खेल, जब महल में सो रहे अपने अपने पलंग पर दोनों, सोते समय क्या सपना राजा देख रहे कि हम स्वर्गलोक में पहुंच गए। स्वर्गलोक में जब पहुंचे जाकर के और चलने लगे तो लेन लेन कमरा बने हुए हैं और उन पर क्या नाम लिखा है, जो उनके यहाँ के छोटे छोटे राज्य में लोग रहने वाले थे, जो 50 का कर गए, 100 का कर गए, 500 का कर गए, 1000 का कमरा बुक कराया था, वही लेन में प्लेट लगी हुई कमरे में, ये फलाने सिंह का, ये फलाने सिंह का, ये फलाने सिंह का। आगे आके
आखिरी कमरे पर लिखा इंदुमती। बहुत सुंदर कमरा, 50,000 का। देखा और देख करके दरवाजे में हाथ मारा। संतरी का कौन? कहा मैं राजा हूं इंदुमती के पति। पीछे हटो, पीछे हटो, ये मृत लोक में राजा और रानी हो। यहाँ इंदुमती का ये महल है, तुम्हारा नहीं है। इतनी होने के बाद राजा की आंख खुल गई तो राजा हुसक हुसक करके रो रहे। रानी दूसरे पलक पर सोच रही है कि आज राजा पति महाराज रो क्यों रहे। काफी देर तक पूछा, पूछने के बाद राजा क्या कह रहे, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। कहा क्या धोखा किया? कि मैं सपने में आज सुरंग में चला गया और छोटे छोटे लोगों के महल बने हुए वहां पर, और एक महल तुम्हारा भी बना, और मैं प्लेट लगी हुई तुम्हारे इंदुमती नाव से। तुमने मेरे लिए कमरा नहीं करवाया, वहां मुझे धक्का मार के हटाया गया। ये इंदुमती का महल है, तुम्हारा महल नहीं है। तब समझाया, पति महाराज एक महात्मा जी महल बुक कर रहे थे, वहां मैंने करवाया और तुम्हारे लिए भी कहा कि मेरे पति का भी एक महल बुक कर दीजिए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दी कि जो स्वयं कराएगा उसी का होगा, दूसरे का नहीं। तुम्हारे पति से मैंने कहा था। सवेरा हुआ, अब रानी के हाथ जोड़े का कह रहे जल्दी चलो, महात्मा जी में कुटिया में रात है, हमें वही लिवाए, चलो हमारा बुक करवाएंगे। तुम्हारा बुक हुआ, हमारा 1 लाख को करवा चल। जब महात्मा जी के पास दोनों पति पत्नी राजा रानी पहुंचे और बड़ी दूर से प्रणाम किया लेट करके और कहा महाराज गलती हो गई, हमारा महल बुक कर दो और 1 लाख से 10 लाख तक का आप कर दो। महात्मा जी क्या कहने लगे, जितनी महलों की क्षमता हमको दी गई थी वो पूरे के पूरे बुक हो गए, अब राजा महल बुक होने वाला है। प्रेमी भाई बहनों, ये अवसर चल रहा है क्या कि क्या खा करके हुए खराब, अंडा मछली बासरा, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। अरे ये महल बुक करा लो, नहीं तो आगे वो समय आ रहा है कि सतयुग आ रहा है और कलयुग जा रहा है। दोनों पार के बीच में जब कोई महल कराने वाली जगह नहीं मिलेगी, आवाज लगाने वाला नहीं मिलेगा, क्या कहेंगे? अरे प्रेमी भाई बहनों, आए थे वो खाएंगे बहुत गरीब और माल, और जो बातें हुई रह गया पकड़ ले गया काल। आसपास जोधा खड़े सभी बजा में गाल, और मध्य महल से ले चला ऐसा काल कराल। तब याद आएगी क्या, जब शाकाहारी हो जाते और गुरु महाराज के वचनों को मान लेते तो बिगड़ क्या रहा था। न घर छुड़ा रहे थे, न महलों को छुड़ा रहे थे, न बच्चे छुड़ा रहे थे। अरे परहेज कितना करा रहे, ईमानदारी मेहनत और सदाचारी चरित्रवान रहो और शाकाहारी रहो। ये तीनों परहेज जब करोगे तो तुम्हारी आगे आने वाली संतान पर संस्कार पड़ जाएगा। यही माता और पिता की सेवा अच्छे ढंग से करने लगेंगे। काफिला चल रहा, टाइम ज्यादा, अभी मैंने कुछ नहीं सुना पाया, कुछ नहीं आपको बताया ना, इधर उधर मैं बना रहा। अभी तो मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि कैसे कैसे महात्माओं ने क्या क्या करके जलवा दिखाया। अभी मैंने ये भी नहीं आपको बताया कि भगवान राम चरितमानस जिसको लिखा गया है, ये भी नहीं आपको बताया कि राम कितने हैं। एक राम ये घटघट में लेटा, और एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम का शकल पसारा, और एक राम उन्हों से न्यारा। 3 राम व्यवहार है, चौथा है निसार। चौथे राम को खोज ले हो जाओ भव से। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये भी राम है अंदर में, जो तुम्हारे हमारे घर में बैठा है। एक अयोध्या में जन्म लिया, वो भी राम है, और एक राम वो व्यापक
ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगुण विनोद सो भक्ति प्रेम बस कौशल्या की को वो भी राम है जो सहस्त्र दश कमल पर बैठे हुए हैं और जिनकी पत्नी आद्या मां शक्ति है। जो आप कहते हो माता जी की जय हो, अभी माता का भेद ही नहीं जाना। यानी कौन सी माता की जय आप बोल रहे हो? ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों उनके बेटा है। आपको कोई अध्यात्म बात के अलावा कोई बताने वाला ही नहीं है कि ये किसके पुत्र है और ये कहां पर कौन लोक में रहने वाले हैं और क्या क्या इनको काम दिया गया है। लेकिन कैसे मन का सब एकदम से इतनी एग्जाम में आपको सब कैसे बता दे? तो इसलिए जो बताने वाला है, जाओ 4 कार्यक्रम होते हैं मथुरा में, चारों कार्यक्रम में अदल बदल के जाते रहो ताकि आपको इतना तो ज्ञान हो जाए कि हमको कौन लेकर के आया और मैं यहाँ फंस गए दूसरे के काम में। काम अपना करो, जारी पराया काम मत करना। अरे अपना काम करो, ये तुम्हारा काम कौन है? जीवात्मा का अब की बार अब काम कर लो। गुरु भी मिल गया, घाट भी मिल गया, कपड़ा धोने वाला भी मिल गया, अब धुला लो इससे और चूक जाओगे, खाली चले जाओगे। चारों कार्यक्रम मथुरा वाले अपने अपने यहाँ से गाड़ी घोड़ा करके रिश्तेदारों को लेकर के और इधर खेतौड़ा है जहाँ गुरु महाराज की जन्मभूमि है। बीच बीच में अपने गाड़ी वाहन कर लो, खेतौड़ा का मंदिर देखो जाकर। अमृत जल जिसको कहा है बोतल में भर लाओ और घर पर आकर के 1 चम्मच यूज करते रहो उसको। अरे करो दो, गुरु पर विश्वास करो। अपने गुरु पर विश्वास नहीं करोगे, बाकी नए लोगों को भी ले जाओ, वो अवसर निकल जाएगा। शाकाहारी और जो गाजीपुर में सत्संग चल रहा है, गाजीपुर में काफिला चल रहा है। आप लोग काफिला से कोई वंचित न हो जाए, आपकी सेवा पहुंचेगी। आप पहुंच गए और आपकी सेवादानी के कार्यक्रम 2 जो मिले हैं 23 और 24 की, यही दिसंबर में 22 तारीख को लोग जाएंगे। अगर किसी से ब्लॉक अध्यक्ष ने सेवा न ले पाई हो तो आप लोग फौरन फोन करके या नया पंचायत वाला आपके पास है उसको दौड़ दौड़ करके उनको दीजिए। तीनों लोग निकल के आ जाए, ब्लॉक अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री। इस ब्लॉक के प्रावली ब्लॉक के 3 लोग, राजेंद्र सिंह, औसान सिंह और पुराने राम प्रकाश है कि नहीं है? हाँ चला रहे। देखो हम आपको पहचाना दे। अगर कहीं आपकी सेवा देने में लेने में कोई मिस्टेक हो रही है